टूट गिरेंगी जंजीरें अब जिंदानों की, खैर नहीं जो दरिया झूम कर उठे हैं तिनको से ना टाले जाएंगे। अब पूरा समाज जाग चुका है। कोई हमें एससी कैटेगरी बोल रहा है, कोई हमें ओबीसी में ले रहा है, कोई हमें वाल्मीकि में ले रहा है। अगर ये एससी कैटेगरी अगर 5 मुट्ठी बंद होकर एक पंच बन जाती है तो आप जानते हैं कि पंच क्या काम कर सकता है। पूरा डीएससी वर्ग नहीं, पूरा दलित वर्ग जो है ना भाई कांग्रेस को किसी भी तरीके से वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो करके उन्होंने हमारे को नुकसान कर रखा है। क्योंकि शैलजा कुमारी जी है उसके प्रति अभद्र टिप्पणी करने का काम किया। इसके साथ ही अनूप धानक जो हमारे हैं उसके प्रति काला साफ कहने का काम किया, जो कि पूरे वर्ग का जो अपमान है। और इस प्रकार की भाषा हमारे, क्योंकि जब हमारे लीडर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? ये बड़ी बात है, जब हमारा लीडर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम समाज, ऐसी समाज कैसे सुरक्षित होगा? कांग्रेस के अंदर शैलजा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है जी। क्योंकि सीएम की दावेदार हैं, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हो रहा क्योंकि दलित व्यक्ति को आगे आना पसंद नहीं करते। हमारी नेता को ही जब दरकिनार कर दिया गया तो 2026 के बाद तो हमारी स्थिति ही कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि आज महिलाएं सुरक्षित है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से सुरक्षित है। कांग्रेस ज़्यादा अच्छा सा नहीं सोच रही, आपको क्या ऐसा लगता है? कांग्रेस एससी को समर्थन नहीं करती सर। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई आज का विषय बड़ा सेंसिटिव है और आज के विषय पे पूरे हरियाणा की राजनीति टिकी है। जींद के अंदर एससी समाज ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, नाराजगी थी तो कार्यक्रम किया। और मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं था कि काफ़ी दिनों से प्लान किया गया हो, ऑन द स्पॉट ही था और बहुत बड़े स्तर का था। और आज वही लोग, आपने एक वीडियो देखी कि एक भाई हैं जो मंच पे भाषण देने लग रहे, वो पूरे हरियाणा नहीं ऑल इंडिया में वो वायरल है। आज हमारे साथ वही हैं और पूरी टीम है, बात करेंगे यहाँ पे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जदीप, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई साहब। सतेंद्र भाई जी का नाम है और भाई साहब आपकी वीडियो ऑल इंडिया में देखी गई है। अचानक ये माहौल क्या था कि रातों रात ऐसा कुछ प्रचार हो गया? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये समय की पुकार थी, समय की ज़रूरत थी, तो जिसके अनुसार पूरे समाज को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा और ये प्रतिक्रियाएं जो हमने देनी पड़ी है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम मानवता में, इंसानियत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब मानवीय मूल्यों को गिराने का काम किया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, वो पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए जो है ना अपमानजनक बात होती है। क्योंकि ये भारत है और भारत के अंदर आपको पता है कि सभी का सम्मान जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम्मान पे टिकी हुई है ये भाईचारा, जो है हमारा सम्मान पे टिका हुआ है। और उसी सम्मान को जब ठेस पहुँचती है तो उससे जो है ना हर व्यक्ति आहत होता है। तो उसी प्रकार हम आहत हुए और उस आहत के प्रति हमने जो है ना जो सवर उठे थे है ना, जिसकी वजह से पूरा समाज दुखी हुआ था, पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहा था, तो समाज ने अपनी आवाज़ उठाई और उसी को लेके हमने भी अपनी आवाज़ उठाई। जी बहन जी प्रणाम। राम राम जी। बहन जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ बहन जी। समाज क्यों नाराज है? मतलब समाज में ऐसा क्या माहौल आपको दिखा? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा नहीं था जी, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल क्यों बना? देखिए अगर लड़ाई 2 तरीके से होती है। एक तो होती है जो हम शस्त्रों के द्वारा लड़ते हैं जी, ठीक है, और एक लड़ाई होती है जो हम शब्दों के द्वारा लड़ते हैं जी, ठीक है। तो ये जो लड़ाई थी, ये देखिए शब्दों का आहात था, जो कि अगर ये देखिए दलित वर्ग को लेकर है ना, आप जानते हैं दलित वर्ग में सभी पिछड़े लोग आ जाते हैं, जैसे धानक समाज है ठीक है, और अपने वाल्मीकि हैं, और जैसे एक कास्ट और आ जाती है, मतलब जितने भी ओबीसी में आते हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं वो सारे दलित वर्ग में आते हैं सर, है ना। जब हमारे पास इलेक्शन का समय होता है सर, तो हम उसमें कहते हैं कि हम भाइयों आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आप हमें समर्थन दीजिए और हम आपको आगे आने देंगे जी, ठीक है सर। लेकिन जब वही चीज़ें जीत जाते हैं तो फिर वो भाई और समाज कहाँ रह जाता है? फिर हम अपने उन भाइयों को क्यों भूल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए कि भाई अब आइए, हम आपके बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे और आपको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो फिर वो शब्द कहाँ रह जाते हैं? तो उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो पूरी तरह से समर्थन रहिए, है ना। तो आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
आप जो बोल रहे हैं अपने उन शब्दों पर कायम रहिए। बस ये शब्दों का ही था, बाकी ऐसा कोई जंग नहीं था, ऐसी कोई मतलब विद्रोह नहीं था जिसे हम आम जनता को आक्रोश पैदा करें या कुछ था। ये सिर्फ बातों की वार्तालाप थी। आप उसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो आपके ऊपर है ना। तो बस हमारा तो अपने भाइयों से यही समर्थन है, अगर ये मुट्ठी 5 है, अगर हम दलित वर्ग हैं, कोई हमें एससी कैटेगरी बोल रहा है, कोई हमें ओबीसी में ले रहा है, कोई हमें वाल्मीकि में ले रहा है, अगर ये एससी कैटेगरी अगर 5 मुट्ठी बंद होकर एक पंच बन जाती है तो आप जानते हैं ये पंच क्या काम कर सकता है। तो बस हमारा यही है, हम किसी के ऊपर अपना द्वेष भाव या कुछ इस तरह से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं अपने समस्त दलित वर्गों को या हमारी जाति से जो समर्थित है, तो हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम जो भाई हैं वो सब इकट्ठे होकर एक मुट्ठी वाला पंच बना लीजिए। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल सर, जिस दिन ये मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, उस दिन हमें कोई गिराने वाला नहीं है। जी जी। तो भाई प्रभावशाली शब्दों का चयन यहाँ पे बहन जी द्वारा। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये कार्यक्रम जो आपका था 2-3 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, अचानक ये कार्यक्रम हो जावा है, क्या ये किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित था? बिल्कुल नहीं भाई साहब, किसी भी तरीके से किसी पार्टी से इतनी ये भीड़ प्रायोजित हो। नहीं था। जी। देखो एक्चुअली क्या है कि वो मुद्दा एक अलग है, वो डीएससी वर्ग का मुद्दा है जी। जिसमें वर्गीकरण की बात हो रही थी और उसी के समर्थन में जो ना जींद के अंदर ये बड़ा ये जो है मूवमेंट हुआ था, वो अलग विषय है क्योंकि वो हमारा आपसी भाईचारा है। क्योंकि हम वाल्मीकि हैं, धानक हैं या चमार हैं, वो हमारा गौरव है, हम उस गौरव पे गौरव करते हैं। लेकिन जब हमारे प्रति जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलत धारणा से कोई भी टिप्पणी करता है, किसी भी तरीके से हमारे को आलोचित करने का काम करता है, वो पूरे समाज को दर्द होता है। क्योंकि जींद की जो बात हुई है, जहाँ पे डीएससी वर्ग ने वर्गीकरण पे अपना जो ना बड़ा आंदोलन करने का काम किया है और वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक संकल्प लेने का काम किया है कि पूरा डीएससी वर्ग नहीं, पूरा दलित वर्ग जो है ना भाई कांग्रेस को किसी भी तरीके से वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो करके उन्होंने हमारे को नुकसान कर रखा है, क्योंकि वो वर्गीकरण का मामला है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि जो हमारे लीडरों के प्रति जो गलत मंशा के साथ जो गलत विचार प्रस्तुत किए गए, कौन लीडर किसके प्रति गलत मंशा? अभी आप देख रहे हैं कि पूरी मीडिया के अंदर छाया हुआ है। बहन जो हमारी शैलजा कुमारी जी है, उसके प्रति अभद्र टिप्पणी करने का काम किया। इसके साथ ही अनूप धानक जो हमारे हैं, उसके प्रति काला साफ कहने का काम किया, जो कि पूरे वर्ग का जो अपमान है। और इस प्रकार की भाषा क्योंकि जब हमारे लीडर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? और ये लीडर जो है हमारा प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं, समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जब उन्हीं आवाज़ों को दबाने का काम किया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रह सकता? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है, जब हमारा लीडर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम समाज, ऐसी समाज कैसे सुरक्षित होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुर्सी आप इधर आ जाएं। क्या लग रहा है जी, अब ये पूरा मामला राजनीति लेगा? पूरा मामला राजनीति लेगा जी। हम किसी पार्टी के बहकावे में ना लहजे में कोई बात नहीं कर रहे जी। ये तो पुराना चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर से लेकर आज तक, आज भी नहीं रुक रहा। लोग बाग अनजाने में, भूल चूक में मान ले उनको छोड़ गए, उनको याद नहीं, उनको गांधीवाद और कांग्रेस का लक्षण याद नहीं उनको। बाबा साहब इतना दुखी किया उन्होंने, बाबा साहब ने बोला था अगर मैं गांधीवाद और कांग्रेस से इतना परेशान हुआ हूँ अब बहुत ज़्यादा, फिर भी लोग बाग उनसे उन्होंने कही है ये बात? हाँ बिल्कुल कहा है। 1948 के शब्द देखो जीवनी काल में, ये कहा है उन बाबा साहब ने। अगर जो कांग्रेस को समर्थन देने वाले दलित आत्महत्या के समान है, ये लिखित रूप में बता देंगे हमें, ये सच्चाई है। बिल्कुल। और वो आज तक भी वो शब्द नहीं रुक रहे, फिर कब तक सहन करेंगे? अब तो गांव जाकर हम हल्ला बोलेंगे, हल्ला बोल और बिल्कुल अपना एकजुट बनाएंगे। और अब भी देखो वो कारण क्या है, कांग्रेस में क्यों होते हैं ये, कांग्रेस ही क्यों बोलते हैं ये? अब हमारी बहन शैलजा है, उसको जाति सूचक शब्द कह के जी, बड़ा चेहरा है, बहुत ही, हाँ सेम चेहरा है, बाकी मामूली नेत्री नहीं हमारी वो। उनको ऐसा बोलना तो गलियों तक क्या हाल होगा। अनूप धानक है, काला सांप के शब्दों का प्रहार करना, ये अच्छी बातें हैं ये। और रही लहजे की नौकरी की बात,
नौकरियों में भी सरकार में कांग्रेस का खर्ची पर्ची का दौर चलता था। और लहजे एक सच्चाई का प्रमाणिक द्वारा बात बता रहे हैं। गांव-गांव दिखा दूंगा कितने बच्चे बगैर पैसे टेस्ट पास करके लगे हैं हमारी बिरादरी के भाजपा सरकार में। ये सच्चाई भी है, हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ है वो सच्चाई की आवाज़ बिल्कुल बताएंगे। ये सच्चाई है, भाजपा सरकार में बगैर कोई पैसा टेस्ट क्लियर किया है तो भाजपा सरकार में किया है, लड़के नौकरी लगे हैं। और उसमें तो पर्ची खर्चे हमारा एक भी बच्चे की एंट्री नहीं है, एक भी। यदि 2014 से पहले का देखें कार्यकाल तो एक भी बच्चे की एंट्री नहीं है, खाली पद पड़े हुए हैं। ये सच्चाई है। देखो भाई, बात शैलजा जी की चल रही थी। शैलजा जी से मेरी 4-5 बार मुलाकात हुई है और जब भी मैंने उनसे कोई बात करी है तो बड़ी एथिकल लेडी हैं वो, और एक विचारधारा पे काम करते हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं। नेगेटिव शब्द ना तो कभी उन्होंने बोले, ना मैंने कभी सुने। उनके पिताजी की अगर बात करें तो उनके पिताजी की भी बड़ी एथिकल पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, गंदी राजनीति नहीं थी। कई बार वो बातें जब मैं उनसे की शैलजा जी से, तो ये लगता था भाई आज भी राजनीति असलियत में तो जिंदा है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस भी दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो साफ नज़र आ रहा है भाई साहब, आप जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर शैलजा जी एक बहुत बड़ा चेहरा है जी। क्योंकि सीएम की दावेदार हैं, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हो रहा क्योंकि दलित व्यक्ति को आगे आना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये फितरत बन चुकी है। क्योंकि ये केवल शैलजा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी आस्तीन का सांप कहा जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी देश का जो ना गद्दार कहा जाता था। इस प्रकार की भाषा उसके लिए भी उपयोग होती थी। यही कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का मेंटलिटी बन चुकी है, मानसिकता बन चुकी है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, क्योंकि दलित को वो आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। और जैसे पहले अशोक तंवर जी का कैरियर खराब करने का काम किया, उसी पैटर्न पे फिर से शैलजा जी के साथ वही बर्ताव करने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, और हमारे ही लीडर नहीं, पूरे देश के लीडर्स को इस प्रकार की विचारधारा का विरोध करना चाहिए। क्योंकि नेता कोई भी है, नेता हम सभी अपने वोट से चुनने का काम करते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होता है, वो हमारे लिए सम्मानित होता है और हमारे लिए अगुवाई करके जो है ना वो संविधान को चलाने का काम करता है, लोकसभा को चलाने का काम करता है, विधानसभा को चलाने का काम करता है, जन मानस तक अनेक प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा पहुंचाने का काम करता है। लेकिन दलित वर्ग का जो लीडर है उसको ही टारगेट क्यों किया जाता है? अब देखिए, अब आप अनूप धानक की बात करेंगे। अब अनूप धानक जी ने जब देखा कि मेरा यहाँ पे समाज सुरक्षित नहीं है, मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ, तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सभी नेताओं ने अपना बदलाव किया, क्योंकि भाई ये तो लोकतंत्र है, व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे वोट डाल सकता है और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक अकेले अनूप धानक को ही टारगेट बनाने का काम क्यों किया? तो ये सारी की सारी जो ये मानसिकता आ रही है, ये विचार जो आ रहा है, ये दलित विरोधी है। और ये मानसिकता कांग्रेस की बन चुकी है, वो उसके जहन में जा चुकी है, वो उससे कभी भी बदल नहीं सकती। इसलिए मैं तो पूरे दलित समाज को एक बात कहना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं टूट गिरेंगी जंजीरें अब जिंदानों का खैर नहीं, टूट गिरेंगी जंजीरें अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम कर उठे हैं तिनको से ना टाले जाएंगे। अब पूरा समाज जाग चुका है और पूरा समाज मन बना चुका है, संकल्प ले चुका है कि अब हम कांग्रेस को परास्त करने का काम करेंगे। क्योंकि जैसे एक बार कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि मुझे कांग्रेस लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, आज मैं इस शब्दों को कहता हूं कि मुझे कांग्रेस लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस कभी पहले कहा करता था कि जो एससी वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस की। लेकिन वो वर्ग आज कांग्रेस से बिल्कुल खिसक चुका है, क्योंकि उसको एक संकल्प मिल गया है, विकल्प मिल गया है। अब आज भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। आज जिस वर्ग के साथ कोई नहीं खड़ा होता था, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसके साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। और आज में अब हल्का बादली के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें समूचे दलित समाज ने एकजुट होकर अपने नेताओं के प्रति जो अभद्रता व्यवहार करने का काम किया था, तो उसको उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया था। और हमने वहाँ पर संकल्प लेने का काम किया था कि हम कांग्रेस को वोट
वोट नहीं देंगे और कांग्रेस को अब की बारी वोट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है लड़खड़ा चुकी है। कांग्रेस का जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उसकी जो पक्षपात की जो नीति थी, जो परिवारवाद की नीति थी, क्षेत्रवाद की नीति थी, वो सारे भ्रम टूट चुके हैं और जो मुख्य वर्ग है उससे खिसक चुका है। और वही वर्ग जो है ना उसकी कमर को तोड़ने का काम करेगा, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करेंगे। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी का जो है ना समर्थन करने का काम किया है, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है? ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और उनका विजन, उनका विचार पूरे इंटरनेशनल लेवल का है, पूरे वर्ल्ड विजन उनका है। तो ऐसे विजन को हम मानते हैं, ऐसे विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहता था कि अपमानित होके जीने से अच्छा मर जाना है। तो इसलिए क्या है, हमारे को कांग्रेस में बार बार अपमान हुआ है, हमारे को प्रताड़ित करने का काम किया है, हमारे को गिराने का काम किया है, हमारे को हर प्रकार से लाचार और कमज़ोर करने का काम किया है। लेकिन आज हमने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प और संकल्प के रूप में स्वीकार करने का काम किया है। अब पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके फिर से तीसरी बार सरकार लेके आके कांग्रेस पार्टी को ये एहसास कराने का काम करेगा कि जिसके बल पे ये कांग्रेस जो ना सरकार बना के इस देश को लूटने का काम करती थी, इस देश को जो ना तोड़ने मोड़ने का काम करती थी और दलितों के बस्तियों में आग लगाने का काम करती थी। कभी गोहाना कांड होता, कभी मिर्जपुर कांड होता था, पता नहीं ऐसे ऐसे काम घिनौने काम करते थे कि माताएं बहनों को झुलस दिया जा करता था। इतना अत्याचार हुआ है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश को संविधान की धारा के साथ जोड़ दिया है, सभी को समानता का अधिकार दिलाने का काम किया, सभी को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, सभी के लिए वैधानिक जो है ना सिस्टम खड़ा करने का काम किया, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित नहीं है, फिर भी हम आलोचित हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं समूचे दलित समाज को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि पूरे आज समय आ गया है बदलने का। वो कहते हैं आज बदलने का समय आ गया है, इसलिए हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने कांग्रेस को जो ना पोषित करने का काम किया है, उसको मजबूत करने का काम किया और उसने मजबूत होके हमारे को ही परास्त करने का काम किया है, हमारे को ही दलने का काम किया है, हमारे को ही दलित और कमज़ोर होने का एहसास दिलाने का काम किया। आज जब मैं आ रहा था रास्ते में कुछ भाई खड़े थे जी, आपके ऐसे समाज से ही थे वो। बिल्कुल सर। तो मैं उनसे वैसे ही बोल पड़ा, भाई क्या माहौल है? बोले कि जी हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था हमेशा से ही, कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज हमको ये लग रहा है मान लो कांग्रेस आ गई, 2026 में जो डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन जो तैयार होगा, वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के नेताओं के लिए तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब परिसीमन नहीं है, हमारी नेता को ही जब दरकिनार कर दिया गया, तो 2026 के बाद तो हमारी स्थिति ही कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है या उनकी मनगढ़ंत? बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल जायज़ बात कही है, क्योंकि आज इस समय भी हम सुरक्षित नहीं, क्योंकि राजनीतिक हाशिए पे लेके आने की हमारी को कोशिश की जा रही है। हमारे बड़े बड़े नेताओं को जो ना तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है और उनको ये एहसास करवाया जा रहा है कि आज भी व्यवस्था आपके लिए नहीं है और पहले भी आपके लिए व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमें व्यवस्था बनानी है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये महामानव थे जिसने समूचे मानव जाति के लिए काम करने का काम किया। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस देश के बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने हर प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया, उनको कमज़ोर होने का एहसास दिलाने का काम किया, उनको दलित होने का एहसास करवाने का काम किया, उनको जातिवादी उनके ऊपर भार लादने का काम किया। इतना बड़ा महामानव जिनके पास 26-26, 32-32 डिग्रियां हुआ करती थी, जिसने पूरे देश के संविधान को आकार देने का काम किया, प्रारूप बनाने का काम किया, उसको ड्राफ्टेड करने का काम किया और ऐसा कानून बनाने का काम किया जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान आज हमारे पास है। हम गौरव करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं, सभी महिलाओं के लिए काम करने का काम किया, क्योंकि आज महिलाएं सुरक्षित है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से सुरक्षित हैं। बहन जी, मैं फिर से आपके पास आया हूँ। अभी क्या सच में आपको ये लग रहा है कि ऐसी समाज कांग्रेस ज़्यादा अच्छा सा नहीं सोच रही? आपको क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, ऐसा लग क्या रहा है, ये सच्चाई है कि कांग्रेस ऐसी को समर्थन नहीं करती सर। वो वोट के टाइम पर वोट हमेशा बिल्कुल सर। देखिए सर, आज की जनरेशन एजुकेटेड है ना। अगर हम ये कहें कि पहले क्या हुआ करता था कि जो शासन था ना, कि अगर राजा है भले ही उसका बेटा मूर्ख है तो वही राजा बनता था। बट आज जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, ये वोट का अधिकार हमारी समझ लीजिए वो कीमती है। बिल्कुल, राजा वही है
जो जनता का है, जो जनता का नहीं वो राजा भी नहीं। ये हमारा वोट, जो हमारा deserve अधिकार करता है, राइट। और जो जनता के लिए काम कर रहा है उसे राजा बनाना कौन गए हैं? वो राजा अपने उससे नहीं बना, भले ही उसके पास मनी है, व्हील पावर है, वो सब कुछ है, बट जो जनता उसे सपोर्ट देती है, जो अपना वोट के अधिकार से देती है, वो जिस सीट पर बैठता है वो जनता का है। अगर वो जनता को ही नहीं सपोर्ट करेंगे, जनता के लिए ही काम नहीं करेंगे, तो जनता तो उसे उतार कर फेंक देगी। और तो फिर वोट अब अगर 10 दिन बाद इलेक्शन है, जी एससी समाज वोट कहाँ दे? कांग्रेस तो आपने डिनाई कर दिया, तो बिल्कुल सर। कहाँ दे? देखिए- मायावती जी, इनेलो, भाजपा या अन्य कोई? देखिए सर, अगर हम देखें तो हमारे जो प्रधान, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहूँगा मैं। बिल्कुल सर, डिप्लोमेटिक नहीं, जो काम कर रहे हैं जी। आप मुझे ये दिखाइए कि अगर लेडीज़ों के लिए, फीमेल्स के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है या भाजपा ने सोचा है, आप इसे ही क्वेश्चन कर देती हूँ सर, कि आज से पहले जो चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, जी। कांग्रेस ने कभी ये सोचा है कि जो लेडीज़, फीमेल्स जो चूल्हे पर काम कर रही है उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? जो आंखों में जो जलन होती है वो नरेंद्र मोदी जी ने देखी है। जो लेडीज़ों को, जो महिलाओं को उज्ज्वला गैस का अधिकार जो दिया उन्होंने, और अभी आप रिसेंटली भी देख रहे हैं कि वही सिलेंडर जिन लेडीज़ महिलाओं का उज्ज्वला योजना के तहत जो उन्हें सिलेंडर मिला, उनमें अब उन्हें सिलेंडर में भी सब्सिडी मिल रही है। जो सिलेंडर 800 रुपये था वो 500 रुपये में उन्हें मिल रहा है और 300 रुपये उनके अकाउंट्स में रिफ़ंड हो रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं के जहाँ अधिकार की बात आती है तो वहाँ जनता पार्टी है। तो फिर जनता अपना वोट बीजेपी को ही देंगे ना कि वो कांग्रेस को देंगे। तो जो लेडीज़ों के, महिलाओं के समर्थन में सोच रहे हैं, जिस तरह के रूल्स बना रहे हैं, महिला आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? राइट सर। और मैं तो ये कहूँगी कि बीइंग ए महिला, मैं खुद फीमेल हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि फ़ीमेल्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। तो अगर वो चीज़ अधिकार को देखते हैं, आप ये देखिए कन्याओं के लिए जो योजनाएं बनी हुई हैं, आज से पहले कभी वो बनी हैं? नरेंद्र मोदी जी जब तक अगर सरकार में नहीं आए थे, तो जब तक ये योजनाएं थी सर, आज घर में अगर मतलब कोई बच्ची होती है तो उसके जन्म पर खुशी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो जच्चा बच्चा होती है उन्हें वो फैसिलिटी दी जाती है कि अगर उनके घर में 2 बेटियां हैं तो उन्हें एज मतलब 21,000 रुपये या 51,000 रुपये उन्हें वो अमाउंट दिया जाता है। सीज़ेरियन होता है तो उस पर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता क्योंकि ये फीमेल्स, और मुझे पता है कि ये चीज़ें हैं। मातृत्व वंदना योजना है, राइट सर, मातृत्व वंदना योजना बहुत सारी हैं सर। मैं अगर आपके सामने लिस्ट लेके बैठूंगी तो बहुत सारी है। और फिर आप मुझसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप वोट किसको करेंगे या किसको समर्थन। अगर जब हमारे पास में प्रैक्टिकली इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है, आप और भी चीज़ों में देखें, तो फिर हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे ना सर। जी सर, मैं फिर से आपके पास आ गया। इलेक्शन के मात्र 10 दिन हैं, आपने क्या डिसाइड किया? कांग्रेस को तो चलो आपने कह दिया वोट नहीं दे रहा हमारा एससी समाज, तो कांग्रेस वोट अब की बार किस? ये कारवां तो अब रुकने वाला नहीं है। हम तो गांव-गांव जा कर के ये बताएंगे, जिस हथियार से जो भी वो काटा जाने का वो उसी हथियार का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आमने सामने है, कांग्रेस पार्टी भाजपा से कटने वाली है तो हम भाजपा को यूज़ करेंगे, भाजपा को वोट देंगे, और तीसरी पार्टी का तो कोई रोल है ही नहीं। जी। आपका क्या कहना है, कौन सी? मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ए खाक नसीनों उठ बैठो, अब वक्त करीब आ पहुँचा, जब तक गिराए जाएंगे तब ताज उछाले जाएंगे, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। मैं तो पूरे समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, वक्त आ गया है, अब तक तो ताज को उठने का समय आ गया है। अब हमें उस तख्त को भी पलटना है और उस ताज को भी उतार के फेंकना है और उस ताज को माननीय नरेंद्र मोदी जी के सर पे सजाने का काम करना है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो जनमानस के कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। इसलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, क्योंकि आज तक भाजपा ने किसी पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करी है जिससे दलित समाज आघात हुआ हो, जिससे दलित समाज पीड़ित हुआ हो। लेकिन उन्होंने एक के बाद, कांग्रेस ने एक के बाद एक हमारे नेताओं को तोड़ने का काम किया है। पहले उन्होंने माननीय हमारे अशोक तंवर जी को प्रताड़ित करने का क्या काम किया।
प्रताड़ित करने का ही काम नहीं किया, उन पे हमला करने का काम किया। जो वो माननीय अशोक तंवर जी पे हमला नहीं था, वो पूरे समाज पे हमला था। जैसे पहले हमारे पर हमले हुए हैं, उसके बाद उन्होंने मैडम शैलजा जी को निशाना बनाने का काम किया। इसके साथ ही यहाँ पे बात नहीं रुकी, हमारे अनूप धानक जी को निशाना बनाने का काम किया। इसलिए हम लोकसभा के कैंडिडेट को भी बिठाया शायद। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से हम एक चीज़ मानते हैं, आज पूरे समाज को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं। अब समय आ गया है, आज पूरे समाज को संकल्पबद्ध होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन शब्दों को याद करना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस पीड़ा को याद करना चाहिए जब वो कहा करते थे कि कांग्रेस कभी भी गरीब का भला नहीं कर सकती, कांग्रेस कभी भी दलित के हित में नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस ने तो वो सारे दरवाजे बंद करने का काम किया, वो सारी खिड़कियाँ बंद करने का काम किया है जहाँ से होके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जाना चाहते थे। क्योंकि कांग्रेसियों की एक बात थी, कांग्रेसी ये कहते थे कि वो सारे दरवाजे बंद कर दो, वो सारी खिड़कियाँ बंद कर दो जहाँ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में ना आ जाए। तो इतनी बड़ी खिलाफत उस रचयिता की, उस महामानव की इतनी बड़ी आलोचना किया करते थे, इतनी पीड़ा, इतनी दयनीयता के साथ उनका भद्र व्यवहार उनके साथ किया करते थे। लेकिन उनका विशाल हृदय देखो, उन्होंने समूचे राष्ट्र के लिए न्याय प्रणाली को लेके आए। जंगल राज था इस देश के अंदर, उस जंगल राज को न्याय प्रणाली में बदलने का काम किया और महिलाओं को, सभी महिलाओं को हर प्रकार का अधिकार देने का काम किया। अब पहले सती प्रथा और पता नहीं किस प्रकार की प्रथाएं चलती थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी पे इतना बड़ा प्रहार करने का काम किया, उन गुलामी की जो बेड़ियां उनको तोड़ने का काम किया और बंद दरवाजे दलित, पिछड़े और सारे मानव जाति के लिए खोलने का काम किया। जो विशेष जाति के लिए खुलते थे, जो विशेष लोगों के लिए खुलते थे, वो दरवाजे सब के लिए खोलने का काम किया और कहा कि सब पढ़ेंगे, कहते थे सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे और सब विकास करेंगे। तो एक धारणा हुआ करती थी, एक बड़ा स्लोगन मैं हमेशा अक्सर बोला करता था, तो मैं उस स्लोगन को भी आपके सामने बोलना चाहता था। वो कहते थे कि पहले एक धारणा चलती थी, एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और इन सब की सेवा करना शूद्र का है अधिकार। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच देखो, इतने बड़े महामानव थे, सभी के लिए एक बात कही कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार, अपनी अपनी सेवा सब करें। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या बात है, क्या बात तो मैं जी। आज सभी को संदेशित करना चाहता हूं कि समाज के लोगों, आज हम सभी को वोट के माध्यम से कांग्रेस पे इतना बड़ा प्रहार करने का काम करना चाहिए कि उनकी जो मानसिकता है वो लुंज हो जाए, वो उनकी मानसिकता हमेशा हमेशा के लिए ऐसी हो जाए कि वो कभी इस प्रकार की हिमाकत और हिम्मत करने की कोशिश ना करे कि दलित नेता के साथ ही नहीं, किसी भी मानव के साथ, किसी भी नेता के साथ इस प्रकार की हिमाकत ना करे, क्योंकि ये हाथ का पंजा नहीं है। मैं तो खुले शब्दों में कांग्रेस की बगावत कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे नेताओं पे प्रहार करने का काम किया है और जिन जनप्रतिनिधियों को हमने विधानसभा में भेजा कि वो हमारे लिए न्याय की बात करेंगे, हमारे लिए नए कानून बनाने का काम करेंगे, हमारे लिए नई योजनाओं को जो ना संसद और विधानसभा में पास करवाने का काम करेंगे, लेकिन उन्हीं नेताओं को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। इसलिए मैं आज कांग्रेस के प्रति एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का अंत आ गया है, क्योंकि कांग्रेस की जो काट की हंडिया थी ना, वो पूर्ण रूप से नष्ट होने वाली है, मैं ये बताना चाहता हूं। और इसलिए जो भी अत्याचार और जो जुल्म दलित पिछड़े के साथ इन्होंने करने का काम किया है, अब वो दौर चला गया है, क्योंकि दलित पिछड़ा अब जाग चुका है। अब वो भी आम जनता के साथ और हर व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है और नेता बनना चाहता है और पार्टियों में अपनी समानता और स्थापित करना चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप ना किया जाए, किसी भी तरीके से हमारे राजनीति को आघात ना पहुंचाने का काम किए। तो हमारे को पूर्ण रूप से सारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए जो चीज़ें लागू की हैं वो समान रूप से हमारे को मिलनी चाहिए, हमारे को ही नहीं सभी को मिलनी चाहिए। किसान को किसान का हक मिले, मजदूर को मजदूर का हक मिले, व्यापारी को व्यापारी का हक मिले, महिलाओं को महिलाओं के हक मिले, विद्यार्थियों को शिक्षा मिले, है ना, हर और युवाओं को रोजगार मिले। हम सब के बाबा साहब भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह उदारवादी हैं और विशाल हृदय वाले हैं। हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके विकास की कामना करते हैं, सबके भलाई की बात करते हैं और सबके सम्मान की बात करते हैं। यही हमारा मिशन है। और आज मैं अपना सभी पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि जब जब जुल्म हुआ है तो बदलाव हुआ है और बदलाव हो रहा है। और किसके राज में? भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज देश में क्या हो रहा है? देश में जो ना एक बोलते हैं ऑपरेशन हो रहा है। किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है? जो इस देश के अंदर इस देश की जड़ों को गलाने का काम किया,
इस देश को बर्बाद करने का काम किया। इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस देश में जो है ना तानाशाह का बोलबाला था। इस देश में खर्ची पर्ची का राज था। इस देश में जब विद्यार्थी पढ़ते थे, हम तो शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और विद्या में मेरा विशेष जो लगाव है। मैं ऐसे ऐसे साथियों को देखता था, जब लाइब्रेरी में हम बैठते थे, हम 18 घंटे पढ़ाई करते थे, 20 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन जब हम परीक्षा देते थे, जब रिजल्ट आते थे तो देखते थे सबसे पीछे हमारा नंबर आता था। और जो लोग चारों तरफ घूमते थे ना, और वो किसी भी तरीके से वहाँ पे सिलेक्टेड होते थे, तो हमारे साथी रोते थे, हम सभी रोते थे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्या था, पूंजीवाद का बोलबाला था, वहाँ पे क्या था, मनी पावर का बोलबाला था, वहाँ पे क्या था, पहचान का बोलबाला था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में कोई मनी नहीं चलता, कोई खर्ची पर्ची नहीं चलती और किसी प्रकार से यस डिजर्विंग कैंडिडेट चलता है। आज हम देख रहे हैं, ऐसी कैंडिडेट की बात देखो, ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे जो आस भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। आज उन घरों में नहीं, ये बस सच है कि आप अपनी तरफ से करें। आप मेरे को, अगर मैं आपके साथ कभी चलूं तो क्या मुझे वो घर दिखाएंगे? मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा शिक्षा पे काम किया है। जी। क्योंकि शिक्षा में विश्वास करता हूं मैं। शिक्षा के लिए मैंने नीडी स्टूडेंट को मैं टीच करता था और उसमें मेरे ऐसे ऐसे विद्यार्थी, अभी पीछे जो SI की जो भर्ती हुई थी, उसमें 4 मेरे ऐसे विद्यार्थी लगे जिनके लिए पास सोने के लिए खाट नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। दिखाओगे? मैं आपके साथ मैं मिलवा सकता हूं। और आज वो ज्वाइन करे हुए हैं और उनको अच्छी पोस्टिंग मिली हुई है। तो वो पौधे भी हमने लगाने का काम किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से प्रेरित होकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो भाई यहाँ पे ऐसी समाज नाराज है अशोक तंवर जी के कारण, नाराज है कुमारी शैलजा जी के कारण। और जो ये बातें वीडियो में चले हैं, देखो भाई मैं एक बात तो आपसे कहूँगा, जो इस टाइप की समाज में गलत मैसेज डाले हैं तो ऐसी वीडियो पोस्ट ही नहीं करनी चाहिए। अब इससे कितना समाज में कितना विघटन हुआ है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर ने कराया। तो लेकिन एक सच्चाई भी जो सामने आवे, जो लोगों की मेंटेलिटी है वो भी आवा है। तो ये सब कुछ माहौल बिगड़ा तो है, पर बहरहाल आज जो ऐसी समाज जो कांग्रेस का एक तरफा वोटर माना जाता था, आज वो बगावत पे है। और आपने अपने अपने विचार सुने, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, अपनी सारी बात रखियो। सही करते हो तो सही मैसेज दे दियो और जिस करते हो उसे मैसेज कर दियो, कोई बात नहीं, मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।